रूप चतुर्दशी के दिन हो सके शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। रूप चतुर्दशी धनतेरस के दिन की जो पूजन है, आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए मनाना। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, आपके घर में जो पूजन का जगह है, थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग को रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड, जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा, तो दिया आएगा इस ओर, मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए मनाना। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, आपके घर में जो पूजन का जगह है, थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा लक्ष्मी की पूजन करो। तुम्हारे पास में सब सामान हो, चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ, माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना। अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है, हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए, हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए लक्ष्मी जी। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए, एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप